अपना बी इंडियन बता दो, अब आपसे बात हो रही है तो। सीमा जी अनम्यूट करो। मेरा 5 BN 1 DN। BN5 DN1। जी मैम। और आपका जो नाम है वो है सीमा। अभी हम सीमा पे नहीं जा रहे, हम फर्स्ट अल्फाबेट पे जा रहे हैं। तो FNA फर्स्ट अल्फाबेट नाम का क्या है इनका? एस। एस की वैल्यू क्या है? 3। 3। इज इट राइट और रॉन्ग? अनम्यूट करके बताओ। राइट। राइट राइट मैडम। राइट। मैम ठीक है, राइट राइट है। मैडम। बस एक समझ में आ रहा है क्या क्या देख रहे हैं? अभी हम इतना सीख रहे हैं बस, कि फर्स्ट अल्फाबेट सही है या नहीं है, इतना सीख रहे हैं। क्योंकि उसी से ही तो आगे की बात बनेगी ना। जब तक फर्स्ट अल्फाबेट का नहीं पता, फिर कुछ भी सीख के फायदा क्या है? अब बात आती है कि किसी भी न्यू बॉर्न को नेम देना है आपको, फर्स्ट अल्फाबेट चूज करना है। सबसे पहला काम तो फर्स्ट अल्फाबेट ही है, एज पर न्यूमरोलॉजी। तो आप क्या करोगे? BN के और DN के जो भी कंपैटिबल नंबर्स हैं, जो अभी आपने फोटो क्लिक करी है ना, अभी जो चार्ट की फोटो क्लिक करवाई थी मैंने आपसे, उस चार्ट में से जो फ्रेंडली वाले कॉलम में आ रहे हैं नंबर, उनके कॉमन नंबर्स सेलेक्ट करने हैं। H जो अल्फाबेट है, पैसा कमाएगा तो अपने दम पे कमाएगा, और अपनी हेल्थ को ठीक रखना भी इनके अपने हाथ में होता है। मींस H की हेल्थ खराब है तो अपनी वजह से ही खराब होती है, अपनी केयरलेसनेस की वजह से ही खराब होती है H अल्फाबेट की। तो H अल्फाबेट अपनी हेल्थ को खुद ही खराब करता है, किसी और का दोष नहीं होता उसमें। ये सेंस भी कर लेते हैं और खुद को प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं उससे। ज्यादातर लोग इस लेटर में कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। इन लोगों को बस थोड़ा ग्रीडीनेस से बचना चाहिए। ग्रीडी, क्योंकि वेल्थ का लेटर है ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी वजह, अब डेट ऑफ बर्थ नहीं देखी ना हमने, तो बट इनको बस ग्रीडीनेस से बचना चाहिए। यस मैम सही आ रहा है। और जी पे मेरा गीता नाम है मैडम। घर का नाम जी पे बिल्कुल ही सही आ रहा है मेरा। अच्छा, गीता नाम है घर का। हाँ जी, गीता पे ज्यादा सही आ रहा है। हर्ष पे भी ऐसे आ रहा है। एक दो इंटेलिजेंट तो नहीं हूं मैं इतनी। और थोड़ा ठीक है आ रहा, सारा सही आ रहा है और इंटेलिजेंट तो। नहीं हो फिर भी न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो? ऐसे मैडम टीचर हूँ मैं बहुत। मैं नेट क्लियर है, PhD है मेरी करी हुई, सब कुछ करा हुआ है मेहनत से। क्या बिना दिमाग के PhD कर लेते हैं? पता नहीं मैडम, मेरे को ऐसा लगता है नहीं इतनी इंटेलिजेंट होनी चाहिए, उतनी नहीं हूं मैं। जितनी होनी चाहिए। क्या मोदी जी को भी क्रॉस करना है क्या आपको? मैडम सेंटर में यूनिवर्सिटी में एक ही सीट थी PhD के लिए मेरी, उत्तराखंड में। वो एक सीट ही मैंने हासिल कर ली थी। अब ये बोल रही हैं कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, तालियां बजाओ इनके लिए। आई थिंक डाउन टू अर्थ है। ये डाउन टू अर्थ नहीं होता, प्राउड की बात है मैम, अर्थनेस। प्राउड की बात है हर कोई ये तरह मैं से। डाउन टू अर्थ नहीं बोलती ऐसे लोगों को। ये अंडर द अर्थ बोलती हूँ मैं, जो जमीन के अंदर ही घुस गए हैं, अपने आप को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। भाई अपने अपने टैलेंट्स को पहचानना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ मेरे को भगवान ने टैलेंट दिया है। ये जी अल्फाबेट का कमाल है इनका। गीता नाम है ना इनका। तो जी अल्फाबेट तो वो ही होता है ना, अपने आप को मानता ही नहीं है, दूसरों के लिए जीता है। अपनी क्वालिटीज उसे समझ में ही नहीं आती मेरे अंदर क्या क्या है। तो हर्ष मैम सारी देखो, हर्ष का भी इम्पैक्ट पूरा आ रहा है आपके ऊपर, एच का, और गीता का भी इम्पैक्ट आ ही रहा है। तो ऐसे आपका नाम आपको इम्पैक्ट देता है। अगर आप दो नाम यूज कर रहे हो, दोनों का आएगा, तीन कर रहे हो, तीनों का आएगा। अब आपको ये चूज करना है कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूं।